हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर जितने भी कॉलेज लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब मैं सॉल्व करा रहा हूँ वन बाय वन, और लगभग 5 से 6 साल के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज मैं आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पिछले 5 से 6 सालों में पूछे गए हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो भी अपलोड किए, तो आप देख सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट, आईआईटी जेम, गेट या अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपके लिए भी घनी फायदे वाली सीरीज है, तो आप इसको देख सकते हैं। सुन शुरू करते हैं। सुन, पहला क्वेश्चन ये आया था, दैट इज बेस्ड ऑन कोची-आयलर इक्वेशन। आरपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका सीएफ क्या होगा ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछ रहा है। तो सुन, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करी जाए तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z और z इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, log x ले लेंगे। जब भी ऐसा होता है तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई, एंड एक्स डी वाई बाय डी एक्स को बेटा हम लिखते हैं यहाँ पे डी वाई। ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो भैया ये आएगा डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई माइनस का डी वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। भैया हमें CF निकालना है, इसलिए हमें इस साइड की कोई मतलब नहीं, इस साइड का हमारा कुछ भी काम नहीं है, यहाँ पे हम 0 कर देंगे, राइट। तो सुनिए आएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3, बेटा y कॉमन निकाल दिया। अरे मेरे भाई, इसको मल्टीप्लाई किया, y कॉमन निकाल दिया बराबर 0। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। बेटा जहाँ पे डी है वहाँ पे m रख देंगे हम, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा m माइनस 3 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा m की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 3 एंड माइनस 1, तो इसका जो CF होगा वो आएगा C1 e की पावर 3z प्लस C2 e की पावर माइनस z। बच्चा गलती यहाँ पे क्या करता है, x कर देता, विच इज नॉट राइट, राइट। अब e की पावर z की वैल्यू x है, तो बेटा यहाँ से ये आ जाएगा y इज इक्वल टू C1 x क्यूब प्लस C2, बेटा ये e की पावर माइनस z है तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा। तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो सुन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इस आरपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न था ये। सुनो, आरपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न एक और है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा dy बाई डी एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। देन आपसे पूछा जा रहा कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या होगा अगर इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसका जो a जो है वो डबल रूट है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो एक्सिलरी इक्वेशन है उसमें a जो है उसका डबल रूट है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। अगर a इसका डबल रूट है तो भैया ये जो इक्वेशन होगी ये हमारे पास क्या होगी, d माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई ई की पावर ax टाइप का होगा। अल्टीमेटली कहानी यही होगी, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहा है तो ई की पावर, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की जरूरत है, बाकी कहानी बहुत ईजी है। सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पर भी डी वहाँ ए रखेंगे तो भैया 0 हो रहा है। जब भी नीचे 0 होता है तो ऊपर x का मल्टीप्लीकेशन, भैया नीचे हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा, राइट। अब बेटा फिर रखने पर 0 हो रहा है, वापस हम क्या करेंगे, ऊपर x का मल्टीप्लीकेशन और नीचे यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एफ डी वाई एक्स जी एक्स दे रखा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 अपॉन एफ डी एक्स जी एक्स, मतलब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो जब भी हमारे पास कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दे रखा है एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स जी एक्स आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सुनिए जो एफ डी होता है इसको हम नीचे लेके जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे इसको फार्मूला लगाते हैं, एक्स माइनस यहाँ पे आता है एफ डैश डी। बेटा ये फार्मूला होता है, और मैंने इसको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो वहाँ पे मैंने खड़ा रखा है। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है, बेटा ये फार्मूला आता है ना। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा ये आएगा एक्स जी एक्स अपॉन एफ डी आएगा, एंड बेटा ये आएगा माइनस का एफ डैश डी इंटू जी एक्स डिवाइडेड बाय एफ डी स्क्वायर आएगा। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है। तो अगर हम देखें तो एक्स जी एक्स अपॉन एफ डी, तो एक्स जी एक्स अपॉन एफ डी तो यहाँ आ रहा है, पर बीच में माइनस आ रहा है, तो बेटा एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा, भाई सब जगह ही आ रहा है, क्लियर है। अब हमें देखना है कि यार यहाँ पे हमारे पास ये जो एफ डैश डी अपॉन एफ डी स्क्वायर ये नहीं आ रहा, आई थिंक यहाँ पे डी क्यूब आ रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। सुन एफ डैश डी अपॉन एफ डी स्क्वायर आ तो रहा है, पर बीच में यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो सुन यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो 1 अपॉन एफ डी का होगा माइनस का 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, और एफ डी का एफ डी जी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि हमारे पास माइनस है, तो यार ये भी इनकरेक्ट होगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे करेक्ट होगा, तो बेटा यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये आएगा एक्स अपॉन 1 बाय एफ डी इंटू यहाँ आएगा जी एक्स। बेटा यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एफ डी का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, है ना बेटा ये होता है, एंड इसका एफ डी स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश डी इंटू जी एक्स। बेटा यही तो आ रहा है हमारे पास, राइट। तो यार ये हमारे पास डी ऑप्शन क्या जाएगा,
करेक्ट आ जाएगा। तो ये भी आरपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न। इसमें अगर आप सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटीएम या सीयूटी एग्जाम की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, खास करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, भैया ये जो क्वेश्चन सीएसआईआर नेट और गेट और आईआईटीएम में आया, भैया आपके लिए भी घने फायदे के हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इसको बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, x प्लस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 e की पावर x। आरपीएससी 2018 में पूछा गया है। आपसे पूछा रहा है कि इसका पार्ट ऑफ सीएफ क्या होगा, है ना। नॉर्मली जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इज इक्वल टू 0 होता है, तो y इज इक्वल टू e की पावर mx हमारे पास पार्ट ऑफ सीएफ होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें m की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस p प्लस q, है ना। अब आप बोलोगे सर p प्लस q क्या होता है, ये समझाओ। तो बेटा x प्लस 2 को पहले हम डिवाइड करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा इज्जत से लिखेंगे। तो बेटा ये आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू वाई। बेटा ये जीरो ले लो क्योंकि मैं CF की बात कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है ना। बेटा p हमारे पास ये आ रहा माइनस का 2x प्लस 5 माइनस का डिवाइडेड बाय x प्लस 2। बेटा q जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 2। अगर आप देखेंगे तो सुन 1 प्लस p प्लस q इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यार ये तो इसका पार्ट ऑफ सीएफ नहीं होगा। अगर आपको देखना है ये होगा कि नहीं होगा, तो बेटा जहां पर भी m है माइनस 1 रखेंगे तो बेटा कंडीशन होगी माइनस 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0। बेटा ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर आप 1 माइनस p और q की वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है यार, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। बेटा ये कब होता है, जब p प्लस qx 0 होता है ना। बेटा ये सब मैंने बता रखा है, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो यार ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो सिर्फ यही हो गया। आप बोलोगे सर कैसे होगी, तो यार भैया एक काम करो, जहाँ पर भी m है वहाँ पे 2 रखो, है ना। बेटा m की जगह 2 रखेंगे ना, तो आएगा 4 प्लस ये आएगा हमारे पास 2p, है ना, प्लस q इज इक्वल टू 0। बेटा रख के देखो, बेटा 4 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, बेटा ये आएगा 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 एंड प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम x प्लस 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो भैया ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 एंड बेटा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x माइनस का 10 एंड प्लस का 2। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये 4x से 4x क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो रहा है एंड इसमें ये 8 और 2 10, बेटा कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा क्या आ रहा है 0 हो रहा है। उसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक ट्रिक और होती है, अगर आपको इतना समय नहीं खराब करना है इस क्वेश्चन के लिए तो आपके पास एक ट्रिक और है, और वो ट्रिक क्या होती है समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कुछ नहीं करना है, इसमें y की वैल्यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू d2y बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, है ना। जैसे y की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आ रही 2x, है ना, e की पावर 2x, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा 2e की पावर 2x, बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4e की पावर 2x। बेटा जैसे ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो यार ये इसको क्या कर देगा, मतलब इस साइड को 0 कर देगा, राइट, है ना। तो यार ये 0 हो जाएगी, मतलब ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इसका पार्ट ऑफ सीएफ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आप कर सकते हैं, कभी कभी आपको फार्मूला याद नहीं हो। सुनिए वाला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो सुनिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस का 6d इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है तो हमें CF से तो मतलब नहीं है, तो बेटा हम PI निकालेंगे इसका, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा ये आएगा डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d। बेटा 6d को कॉमन निकाल दीजिए तो 1 माइनस 6d कॉमन आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6d आ जाएगा यहाँ पे, है ना। एंड इसमें आएगा ऊपर जाके इनवर्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ऊपर जाके हम इसको इनवर्स कर देंगे, राइट। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 6d। बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर एंड माइनस का d अपॉन 6 का इनवर्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा इसको खोलेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 6d एंड जब इसको खोलेंगे तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6, है ना। एंड बेटा अगर आपको याद हो तो 1 प्लस एक्स का जो इनवर्स होता है वो होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये आता है। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खैर यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा, है ना। बेटा दोनों माइनस है तो ये प्लस प्लस आता जाएगा सब जगह, क्लियर है। तो ये हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 6 का होल स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे टर्म आती जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये आएगा y इज, क्योंकि हमारे पास x की पावर 2 है तो यहाँ पे डी स्क्वायर तक की टर्म काम की, बाकी टर्म हमारे पास काम की नहीं है। तो बेटा ये आएगा d बाय 6 प्लस डी स्क्वायर बाय 6, और बेटा जब इसको होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास टर्म आएगी इसकी डी स्क्वायर अपॉन 36, बाकी टर्म हमारे पास काम की नहीं है, क्लियर है। बेटा जब इसको खोलेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6d और ये आएगा 1 माइनस डी बाय 6। बेटा इसको 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7d स्क्वायर
बाय हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर की तरफ लेंगे तो यार यहाँ से मैं थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि स्पेस का इशू है। या फिर चलो एक काम करें, यहाँ ले लेते हैं ना इसको, क्योंकि स्पेस का इशू है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, है ना। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो आएगा 6d माइनस का, एंड यहाँ पे जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और जब यहाँ पे करेंगे तो डिफरेंशिएशन, तो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2x, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन 6। बेटा यहाँ पे इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 को कैंसिल करेंगे तो 7/18 आएगा, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास 7/18, क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आएगा माइनस का 6d। बेटा ये हमारे पास आ रहा है, आई थिंक एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, माइनस 2x/6 और ये 18 है तो 18 और 7 हमारे पास 25 होता है, तो इसलिए 25/18 हो जाएगा, क्लियर है। बेटा इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 1/6। बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 एंड ये आएगा x²/2, तो इसमें आएगा x²/6 प्लस 25/18 x हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें चाहे तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। आई थिंक ये हमारे पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। बाकी अगर आप CSIR नेट, गीट, IIT JEM, BSc, BTech, CUT, PG या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इन सबके इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बाकी आप हमारा मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे बहुत जल्दी आपको कोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं और स्विन बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आप RPSC सेकंड ग्रेड के और भी प्रीवियस क्वेश्चन या असिस्टेंट प्रोफेसर के देखना चाह रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।